अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम ईद मोहम्मद है और मैं साइंस टीचर हूँ। आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ वायरस अ यूनिक पार्टिकल। डियर स्टूडेंट्स, देखें वायरस के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है अ यूनिक पार्टिकल। अ यूनिक पार्टिकल का मतलब है एक अजीब ज़रा। तो वायरस को एक अजीब ज़रा कहा जाता है। वायरस को एक अजीब ज़रा क्यों कहा जाता है, ये आप लोगों को समझ आ जाएगी जब मैं ये सारा वायरस के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है द वर्ड वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विनोम विच मीन्स पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का लफ्ज लातीनी जबान के एक लफ्ज विनोम से निकला है जिसका मतलब है जहरीला माया। आगे देखें दूसरा पॉइंट, दे आर नॉट मेड ऑफ सेल्स। ये सेल्स से बने हुए नहीं होते। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताऊं कि जो चीज़ सेल्स से बनी हुई नहीं होती वो बेजान चीज़ होती है, जानदार नहीं होती। तो जानदार चीज़ की ये निशानी है कि वो सेल्स से बनी होती है। तो ये सेल्स से बने हुए नहीं होते। तो आप बताएं कि ये जानदार होंगे या बेजान? बेजान। जो चीज़ सेल्स से बनी हुई नहीं होती वो बेजान होती है। वायरस भी सेल्स से बने हुए नहीं होते, इसलिए वायरस भी बेजान है। आगे देखिए, दे रिप्रोड्यूस, ये बच्चे पैदा करते। डियर स्टूडेंट्स, बच्चे पैदा करना जानदारों की निशानी है या बेजानों की? जानदारों की। ये बच्चे पैदा करते। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि सेल्स से बने हुए नहीं होते यानी बेजान होते हैं, और अब मैंने आप लोगों को बताया कि ये बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा करना तो जानदारों की निशानी है। तो पहले बेजान थे, अब ये जानदार हो गए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आगे देखें, दे डू नॉट रिस्पायर, ये सांस नहीं लेते। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो चीज़ सांस नहीं लेती वो जानदार होती है क्या? नहीं, वो बेजान होती है। जानदार अशिया सांस लेती है। देखें, जब इंसान मर जाता है ना, तो क्यों मरता है? उसका सांस जब रुकता है तो वो मर जाता है, या जब मरता है उसका सांस रुक जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। मतलब है सांस है तो जिंदगी है, और सांस नहीं है तो जिंदगी नहीं है। तो ये सांस नहीं लेते, तो ये जानदार होंगे क्या? नहीं, बेजान। आगे देखें, दे आर प्रेजेंट इन क्रिस्टल फॉर्म, ये कलमों की शक्ल में होते हैं, मतलब ये पत्थरों की तरह पड़े होते हैं, बेजानों की तरह। और कलमों की शक्ल में होना ये भी बेजानों वाली खासियत है। आगे देखें, दे आर पैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताऊं कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब है वो जिंदा चीज़ें, वो जानदार जो अपनी खुराक दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। जैसे मच्छर, देखिए हम जानदार हैं ना, मच्छर हमारे हाथ पे बैठकर अपनी खुराक हमारे जिस्म से लेता है। तो हम भी जानदार और मच्छर भी जानदार। और मच्छर अपनी खुराक कहाँ से ले रहा है? एक जानदार से ले रहा है। तो मच्छर पैरासाइट हुआ। तो ऐसा जानदार जो अपनी खुराक दूसरे दूसरे जानदार से लेता है, पैरासाइट कहलाता है। तो वायरस जो हैं ये भी पैरासाइट होते हैं, मतलब है अपनी खुराक दूसरी जिंदा चीज़ों से हासिल करते हैं। आगे देखें, दे कॉज डिजीजेस, ये बीमारियां पैदा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि बैक्टीरिया बहुत बुरी चीज़ है, बीमारियां पैदा करते हैं। आप लोगों को बताऊं कि वायरस ऐसी चीज़ है जो बैक्टीरिया को भी माफ़ नहीं करते। एक किस्म का वायरस है जिसे बैक्टीरियोफेज वायरस कहा जाता है। ये वायरस बैक्टीरिया पर हमला कर देता है और बैक्टीरिया को डैमेज कर देता है, बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है। तो दे काज डिजीजेज मतलब है ये बीमारियां पैदा करते हैं। आगे देखिए, दे कैन बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक होती है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
लाइट माइक्रोस्कोप कम ताकत वाली माइक्रोस्कोप होती है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये बिजली से चलती है और ज़्यादा ताकतवर माइक्रोस्कोप होती है। और आपको ये भी बताऊं कि आज तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ज़्यादा ताकत वाली माइक्रोस्कोप मौजूद नहीं है। और कितनी ताकत की माइक्रोस्कोप है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी चीज़ को 2.5 लाख मरतबा बड़ा करके दिखाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी चीज़ को उसकी असल जो जिसामत है उससे 2.5 लाख गुना बड़ा करके दिखाती है। मसलन अगर ये नुक्ता है, ये इसे अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो ये नुक्ता ना ये इस पूरे वाइट बोर्ड जितना बड़ा नज़र आएगा। तो मैं बता रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो सबसे ज़्यादा ताकतवर माइक्रोस्कोप है, जिससे ऊपर माइक्रोस्कोप नहीं है, ये उसमें नज़र आता है। आम माइक्रोस्कोप से नज़र भी नहीं आता, इतना छोटा होता है। आगे देखिए, दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये जरासीमों से 10 से लेकर 100 मरतबा ये छोटे होते हैं। ये जरासीम से 10 से लेकर 100 मरतबा छोटे होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स देखें जरासीम कितना छोटा होता है। एक जरासीम इतना छोटा होता है कि वो हमें अपनी आंखों से नज़र नहीं आता। उसे देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। जब एक जरासीम इतना छोटा होता है और आप देखें कि वायरस अगर जरासीम से भी 100 मरतबा छोटा है तो कितना छोटा होगा। यही वजह है कि वो आम माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़र आता है। आगे देखिए, दे आर ऑन बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, ये आखिरी पॉइंट समझाने से पहले थोड़ा सुने। मैंने वायरस के बारे में आपको बताया है। इसमें हमने आपने देखा है कि मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं जिसमें ऐसा लगता है कि वायरस जानदार है, और कुछ बातें जो मैंने आपको बताई हैं उनसे ऐसे लगता है जैसे कि वायरस बेजान है। तो कुछ खसूसियात वायरस में जानदारों वाली हैं और कुछ खसूसियात बेजानों वाली। तो कुछ साइंसदान कहते थे कि वायरस जानदार है और कुछ साइंसदान कहते थे कि वायरस बेजान है। जो साइंसदान कहते थे वायरस जानदार हैं वो साइंसदान उनकी जानदारों वाली खसूसियात देकर कहते थे कि ये वायरस जानदार है, और जो साइंसदान कहते थे कि वायरस बेजान है वो वायरस की बेजानों वाली खसूसियात को देखकर कहते थे कि वायरस बेजान है। तो बाद में साइंसदान इकट्ठे हुए, साइंसदानों ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि वायरस एक ऐसी चीज़ है कि इसमें जानदारों वाली खसूसियात भी हैं और बेजानों वाली खसूसियात भी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अयूनिक पार्टिकल का मतलब है एक अजीब ज़रा। तो वायरस एक अजीब ज़रा है। अब देखें ये सारा सुनने के बाद अब आपको पता चल गया होगा कि वाकई ये अजीब ज़रा है। एक चीज़ है जिसके अंदर जानदारों वाली खसूसियात भी हैं, बेजानों वाली खसूसियात भी हैं। तो साइंसदान जो है उन्होंने मशवरा किया और कहा कि ये एक ऐसी अजीब चीज़ है कि इसमें जानदारों वाली खसूसियात भी हैं, बेजानों वाली खसूसियात भी हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये जानदार है और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये बेजान है। ना ये मुकम्मल तौर पर जानदार है और ना ये मुकम्मल तौर पर बेजान है। तो इसलिए हम ना इसे जानदार कह सकते हैं ना इसे बेजान कह सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि वायरस को दरमियान में रखते हैं। तो ये जानदारों और बेजानों के दरमियान में पाई जाने वाली चीज़ है। जानदारों और बेजानों के दरमियान में ये पाई जाती है। तो आखिरी पॉइंट देखें, दे आर ऑन बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये जानदारों और बेजानों के दरमियान में ये रखे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर समझ आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर जाकर मेरे इस चैनल को
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मैं आइंदा भी आप लोगों के लिए इसी तरह की कोशिश करता रहूँगा। तो गुड बाय।